हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बॉलीवुड की ऐसी पुरानी फिल्मों की बात करूँगी जो उस समय के सामान्य से व्यक्ति को रातों रात स्टार बना दिया करते थे। जो बात पुरानी फिल्मों में होती थी वो आजकल की फिल्मों में शायद ही देखने को मिलती है, इसलिए एक बार इन फिल्मों को देखना ज़रूर बनता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मदर इंडिया ये फिल्म 1957 की है जिसके निर्देशक महबूब खान हैं। इस फिल्म में मुख्य किरदार में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गरीब औरत जिसका नाम राधा है, वो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों को पालती है। अपने आप को एक बुरे जागीरदार लाला से बचाने का प्रयास करती है। इन सब मुसीबतों के बाद भी अपने बेटे को जागीरदार लाला के बहकावे में आने से नहीं रोक पाती है और अंत में अपने बेटे को स्वयं मारने के लिए मजबूर हो जाती है। एक स्त्री की कुर्बानी और संघर्ष भरी जीवन की ये कहानी एक बार आप ज़रूर देखें। तीसरी कसम ये फिल्म 1966 की है। इसमें मुख्य भूमिका में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। यह फिल्म ग्रामीण भारतीय समाज को दर्शाती है। एक भोला भाला बैलगाड़ी चालक हीरामन जो अवैध सामान की तस्करी करता है और किसी तरह अपने आप को पुलिस से बचाता है। ये उसका पहला कसम था कि फिर कभी अवैध सामान की तस्करी नहीं करेगा। इसके बाद हीरामन के द्वारा एक लकड़ी व्यापारी के लिए बांस ले जाते समय दो लोगों के घोड़े उस बोझ से परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के द्वारा हीरामन की पिटाई कर दी जाती है। तो उस समय हीरामन का दूसरा कसम कि कभी बांस नहीं ले जाऊंगा। एक बार हीरामन को नर्तकी हीराबाई को एक गांव के मेले में यात्री के रूप में ले जाना था। एक साथ के इस सफ़र में हीरामन को हीराबाई से प्रेम हो जाता है। जब गांव के मेले में पहुंचकर हीरामन को पता चलता है कि हीराबाई का पेशा अपमानजनक है, लोग उसे परेशान करते हैं, तो वे हीराबाई को अपना पेशा छोड़ सम्मानजनक जीवन जीने को कहता है। लेकिन हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया, तो हीरामन उदास होकर अपने गाँव वापस चला जाता है और तीसरी कसम खाता है कि अब फिर कभी किसी नर्तकी को अपनी बैलगाड़ी से नहीं ले जाऊंगा। इस फिल्म को राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था और बंगाल फिल्म के जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था। गाइड यह फिल्म 1965 की है। इसमें मुख्य किरदार के रूप में देव आनंद और वहीदा रहमान हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। राजू जो एक गाइड है, ये पर्यटकों को ऐतिहासिक जगहों पर घुमाकर अपने लिए कमाई करता है। इसका किरदार देव आनंद के द्वारा निभाया गया है। एक दिन मार्को अपनी पत्नी रोजी के साथ उस शहर में आता है। रोजी का किरदार वहीदा रहमान ने निभाया था। इस फिल्म में रोजी एक वेश्या की बेटी थी। मार्को उस शहर की गुफाओं में रिसर्च करना चाहता था, इसलिए वो राजू को अपने गाइड के तौर पर रख लेता है। मार्को अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो रोजी पर ध्यान ही नहीं दे पाता है। जब रोजी को पता चलता है कि मार्को उसको धोखा दे रहा है तो वो अपना जीवन खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन राजू उसे रोक देता है और उसको अपने घर पर रहने की जगह देता है। राजू की सहायता से रोजी एक दिन नृत्य के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो जाती है। मार्को द्वारा लाए गए पेपर्स पर राजू के द्वारा रोजी के जाली हस्ताक्षर के आधार पर राजू को 2 साल की सज़ा हो जाती है। जेल से आने के बाद राजू एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन की आखिरी सांस लेता है। मेरा नाम जोकर यह फिल्म 1970 की है जिसके निर्माता राज कपूर हैं। इस फिल्म में किरदार के रूप में राज कपूर, सिमी गरेवाल, मनोज कुमार, ऋषि कपूर और धर्मेंद्र हैं। यह सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में राजू बचपन से ही कई मुसीबतों और दुखों का सामना किया होता है, फिर भी वह सर्कस में एक जोकर के रूप में खुद के दुखों को भुलाकर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। ऐसी पुरानी फिल्मों में बैजू बावरा, नदिया के पार, दोस्ती, आनंद, अंगूर, मुगल-ए-आजम, शोले, जाने भी दो यारों, छोटी सी बात, बागवान ऐसे अनेक फिल्में हैं। अगर आपको कोई भी फिल्म स्टोरी के माध्यम से सुनना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।